बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो गए मनप्रीत बादल। कुछ ही देर बाद हमने आपको जानकारी दी थी कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल होंगे। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। दुश्मन कार्रवाइयां हैं और इनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हर दूसरा खानदान पंजाब में पाकिस्तान से आके बसा हुआ है। एवरी सेकेंड फैमिली हैज एक्चुअली एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और आपकी तो उम्र बहुत कम है, शायद इसको आपको दिलचस्पी भी इसकी आपको कम होगी, पर 10 लाख आदमी थे जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 10 लाख आदमी कत्ल हुआ हमारा। लाखों माएं थी हमारी जिनके सिरों से चादरें छीन ली गई। हमारी बेटियां थी जिनके सिरों से दुपट्टे नोच लिए गए। लाखों बुजुर्ग थे हमारे जिनकी जवान लाठियां थी, जो बुढ़ापे का सहारा थी, वो टूट गई। 10 लाख आदमी कत्ल हुआ। फिर जाके 15 अगस्त 1947 का सूरज चढ़ते हमने देखा था और इस उम्मीद से आए थे कि ये किसी आजाद मुल्क में जा रहे हैं, मेहनत और मोहब्बत से अपने आने वाली नस्लों का हम कोई जो भविष्य है वो बनाएंगे। तो इस बात का हमेशा हमें पंजाब वाले लोगों को ये फिक्र रहता है कि वो जो सपने थे वो सपने जो हैं वो साकार होने चाहिए। तो वैसे तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुज़दिल और पंजाबी, मायूसी और पंजाबी, ये दरअसल दो जो शब्द हैं वो एक सांस में जमा नहीं हो सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बुज़दिल पंजाबी है या मायूस पंजाबी है। इसलिए मैं और ये जो पंजाब के अंदर हर चीज अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देना, ये जो क्वालिटीज हैं पंजाब के लोगों की, ये बाजारों से नहीं मिलती, हाट से खरीद के नहीं ला सकते, ये भगवान की नुसरत से मिलती हैं। तो पंजाब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के निर्माण में, पर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ सफ़े जो हैं हिंदुस्तान के निर्माण में अभी भी खाली पड़े हैं, कोरे पड़े हैं। और पंजाब इन सफ़ों की, इन पेजेस की रौनक बन सकता है बशर्त इसको अच्छे आदमी, कोई लायक आदमी, कोई वतन परस्त लोग इसको चलाने के लिए आ जाएं। तो आज इसी फिक्र के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस आस और उम्मीद के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं कि कोई शख्सियत प्रस्त इंसान नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के लिए। पिछले जो 8 साल गुजरे हैं, डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत हुआ है। रूस से भी दोस्ती रख ली, अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी। और पीयूष जी शायद इस बात की तायद करेंगे कि बहुत सस्ता तेल मिल गया हिंदुस्तान को। अगर सस्ता तेल ना मिलता तो देश में बहुत महंगाई होनी थी। आज यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में महंगाई बहुत है। अगर ये सस्ता तेल ना होता तो हालात बिगड़ सकते थे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से, जो मोदी जी की खास करके PLI जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखे, उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा, पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा। कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। कोई बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से ही होता था। किसी से कोई खेल में कोई मेडल आता था, वो पंजाब से ही आता था। पंजाब स्लिप कर रहा है। और आज ये जो चुनौतियां हैं, अगर इसको कोई ना कोई हमें कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है, ये जो मेरे बगल में बैठे हैं,
You're running the 5th largest economy, the 3rd largest military in the world. It's the 7th biggest, country in the world. Or these are very exciting times to be a politician. These are very exciting times to be an Indian. You could have actually been an Indian from 1947 to 1995. Nothing was happening for India. And thanks to Modi ji, वो जो 8%, 9% जो growth आ रही है, इस वक्त मैं subject to correction sir, we are a $3.25 trillion economy. जिस दिन हिंदुस्तान $6 trillion economy बन गया, we will become a meaningful society.